हेलो एवरीवन। सीटेड मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग घटाना यानी सब्ट्रैक्शन देख रहे थे। अब हम आज और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। यहां लिखा है ब्रैकेट में 62 वर्ष 12 माह माइनस 19 वर्ष 23 माह बराबर होगा। तो इसमें जो है आंसर दिए हैं, 4 ऑप्शन भी दिए होंगे। तो अब हमको सॉल्व करना, घटाना है। यहाँ पे कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। यहाँ थोड़ा ये समझना पड़ेगा। हमने ये जो है 62 वर्ष ऐसे नोट कर लिया और 12 माह नोट कर लिया ऐसे ही, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ लिखा 19 वर्ष 23 माह। अब 23 माह में एक साल, आप पहले इसको निकाल लीजिए। एक साल होता है 12 माह का, ठीक है। तो इसमें से अगर हम 23 में से 12 घटा लें यहाँ पर, ठीक है, 23 है ये। 23 में से हम 12 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 11। यानी कि हम एक महीने, मतलब इसमें से 12 महीने निकाल के हम इसको दे रहे हैं। तो 19 वर्ष से ये हो जाएगा 20 वर्ष। 20 वर्ष तो ये हो गया। यहाँ कितने महीने बचे, 11 माह। 11 माह जो है यहाँ पे इतना बचा है। इससे हमें एक फायदा मिलेगा। यहाँ पे क्या फायदा मिलेगा, घटाने में हमें आसानी हो जाएगी। देखिए, आप देखिए 62 वर्ष है 12 माह है, यहाँ 20 वर्ष 11 माह है। तो 62 में से तो हम यहाँ पे 20 घटा सकते हैं, कितना आ जाएगा, 42 वर्ष। और 12 माह से 11 माह चले गए तो 1 माह। ये मेरा राइट आंसर आएगा। यहाँ पे बस सवाल में कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस समझना ये है कि ये 23 माह जो दिया था, हमने इसको जो है 12 माह निकाल के इसको दे दिए तो 19 वर्ष का हो गया 20 वर्ष। और यहाँ 11 माह बचे, ऐसे नोट कर लिया। अब हमने वर्ष से वर्ष घटा दिया, महीने से महीने को घटा दिया। ये मेरा राइट आंसर आ गया। अगला देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ए और बी अंक हैं तथा 623 और बटे लिखा है 41 और ए लिखा है बटे, यहाँ पे लाइन खींची हुई, और फिर बी लिखा है 0 8 लिखा है। ए और बी के मान निकालने हैं। यहाँ पे ये है घटाने का सवाल, और यहाँ पे जो है माइनस लगा हुआ है। ये माइनस लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने पहले इसको नोट कर लिया, 6 2 3, यहाँ 4 1 a अपॉन b 0 8। अब आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पे देखिए 3 लिखा है। हम 3 में से क्या घटाएंगे, 8 आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है, 3 में से कुछ घटेगा ही नहीं। तो हमने इससे इसको एक उधार दे दिया, ये हो गया 13। अब सोचिए 13 में से हम क्या घटाएं कि हमारा यहाँ 8 आ जाए, ठीक है। 13 में से हम अगर 5 घटा देते हैं तो 8 5 13, ठीक। तो यहाँ हमने लिख दिया 5, ए की जगह पे 5 लिख दिया। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि यहाँ पे हमने 5 घटाया, तो 13 में से 5 जाएंगे, यानी कि ए का मान तो हमारा आ गया सीधे 5, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया इतना, ए बराबर आ गया हमारा 5। फिर अब चेक करेंगे, यहाँ पे यहाँ 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। अब यहाँ 6 लिखा है और यहाँ लिखा है 4। 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। ये सिंपल सा है। तो b का मान भी हमने निकाल लिया यहाँ पे, b बराबर 2। इस तरह से क्वेश्चन काफी सारे दे देते हैं एग्जाम में। इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ना, जो आपके पुराने नियम आपने जो सीखे हुए हैं जोड़ घटाने के, तो उसके आधार पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही इसका आंसर आ जाएगा, a बराबर 5 और b बराबर 2। अगला देखते हैं। 11,000 1100 और 11 के योगफल में से क्या घटाया जाए कि 10,000 प्राप्त हो, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ 11,000, तो पहले तो आपको 11,000 लिखना आना चाहिए। 11 लिख के 1 2 3 0 में बढ़ा दिए, ये हो गया हमारा 11,000। फिर इसके बाद जो लिखा हुआ है 1100, तो 1100 कैसे लिखेंगे, ये 11 हो गया, यहाँ पे 2 0 बढ़ा 1100 हो गया, और 11, ये हमें 11 लिख दिया। अब हम इसको जोड़ेंगे का योगफल, इनको जोड़ेंगे, 1 1 यहाँ 1 1 ये 2 हो गया, ये 1 12,111, ये हमारा हो गया। में से क्या घटाया जाए कि 10,000 प्राप्त हो जाए। अब इसमें से हम क्या घटाएं कि 10,000 में मिल जाए। तो अब हम लिखेंगे ना, प्राप्त करने के लिए घटाया जाए बराबर घटाया जाए, क्या घटाया जाए, तो 11,111 हमने उतार लिया। इसमें से 10,000 घटा देंगे, 10 लिख के 3 0 हमने बढ़ा दिए। अब हम घटाएं, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सीधे 2111, यानी 2111
11, एक में से एक तो यहाँ 0 हो जाएगा सीधे सीधे। तो ये आंसर आएगा 2 1 1 1, ये इसका राइट आंसर आएगा 2111। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा, है बहुत आसान। एक संख्या दे दी है में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। अंतर मतलब घटाना। तो पहले तो 7 का स्थानीय मान हम इसमें देखेंगे। ये लिखा 27, 6 5 7 8। तो देखिए यहाँ पे जो 7 का अगर देखा जाए स्थानीय मान, तो 7 लिख के यहाँ पे इसका आगे एक गिनती लिखी तो 1 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे। इसी तरह दूसरा 7 ये है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा है तो 7 हमने पहले लिख दिया और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 बढ़ा दिया। अब हमने ये तो हमने स्थानीय मान यहाँ लिख लिया। अब कह रहा अंतर। अंतर कैसे निकालेंगे हम? अंतर बराबर कैसे होगा? यहाँ पे पहले तो लिखेंगे 7 0 0 0, ये बड़ा है, इसमें से 70 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 0 ये हो जाएगा। यहाँ इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, ये हो गया 10। 10 में से 7 गए, 7 3 10, ठीक। 3 बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 6 9 9 3 0। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 26 को 1/2 से भाग दीजिए तथा फिर इसमें 30 जोड़िए। इस परिणाम में से 35 घटाइए। आप क्या प्राप्त करते हैं? ये निकालना है इसमें, ठीक है। क्या प्राप्त करते हैं देखते हैं। 26 को भाग करना है किससे? डिवाइड में चलाएंगे 1/2 से। हमने इसको ऐसे इस रूप में लिख लिया, को भाग दिए, ये हमने भाग का निशान लगा के भाग दीजिए के रूप में लिख लिया। तथा फिर इसे 30 जोड़िए, इसमें हमने 30 जोड़ दिया। तथा इस परिणाम में से 35 घटाइए, 35 हमने घटा दिया। जो चीज बोली थी हमने इसको इस रूप में ला के लिख दिया है। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाला है कि ये देखिए भाग का निशान लगा है। जब भी कोई भाग होता है तो जब हम इसको चेंज करेंगे गुणे में तो ये पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा। प्लस 30 माइनस 35 हमने इसको ऐसे नोट कर लिया। और तो ये एक से कोई मतलब नहीं, क्योंकि नीचे 26 दूनी, यहाँ पे हो गया हमारा 26 दूनी 2 6 12, 2 ये 52 हो गया सीधे सीधे। प्लस अब क्या होगा यहाँ पे 30 और माइनस 35, ठीक है। तो बॉडमास के रूल के हिसाब से अगर देखें तो जोड़ लिए चाहे घटा लिए, जो मर्जी वो करिए। यहाँ पे ये अब आसान फॉर्म में बन के आ गया सीधे। हमारा जो डिवाइड था वो हमने पहले कर लिया। यहाँ पे हमारा फाइनली जो है ये मल्टीप्लाई बन गया, ये 52 आ गया। 26 दूनी 52 प्लस 30 और माइनस का 35। यहाँ जोड़ वाले देखिए कौन कौन से हैं, 52 और 30 हम इसको एक साथ जोड़ सकते हैं। कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 और ये हो जाएंगे 3 और 5 3 8, ये हो जाएगा माइनस 35 है। घटा लीजिए इसको तो ये हो जाएंगे 7 5 12, यहाँ बचेंगे हमारे 7 में से 3 गए, बचे 4। तो हमारा 47 यानी कि 47 इसका राइट आंसर आ जाएगा।